पड़ी है 8 दिन में पेमेंट, 8 दिन में। आज तक तो ऐसी सरकार कोई आई नहीं जिनने का 8 दिन में पेमेंट दे। 10 साल 5 साल का रोक रहा है मवाने मिल का। सब सीट भाजपा की है यहाँ तो, सब वोट भाजपा के हैं। विकास हो या ना हो, सुरक्षा की वजह से बस भाजपा की सुरक्षा एक मुद्दा है है। आजाद को है ना, जीतने का हो ध्यान नहीं जीतने कौन जीतेगा हमारे क्षेत्र से? कारण क्या है, मुझे कारण बताइए। जीतते नहीं भाई। का विकास देख रहे हैं कि हमारा पहले कभी 10-15 साल से सड़क नहीं बनी थी, सड़क बनी है, पर उस स्तर पर सड़क नहीं बनी है कि रामराज को एक बड़ी चौड़ी सड़क चाहिए थी। मेन रोड जो होती है वो नहीं बन पाई है। तो ये कह रहा है बीजेपी जो है बेईमानी से जीतती है पूरी। ईमानदार कुछ नहीं करा ना, ईमानदारी लड़ती बीजेपी ईमानदार बेईमानी पार्टी कौन सी है? बेईमान कोई सी नहीं, हम तो किसी को नहीं कहने। 10 साल हो लिए जब से बीजेपी बनी, कोई मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं हुई। बहराइच में देखा ना क्या हाल हुआ। विकास जैसे सड़कों का है या कॉलेजों का है, ऐसा विकास नहीं है। जैसा अस्पताल है ऐसे नहीं है, पर सुरक्षा है। विकास की परिभाषा क्या है फिर? यहाँ इतना काम बचे 50 आदमी छीनने के लिए भेज दो। कौन है गुंडागर्दी वाले, नाम तो बताओ जरा। हाँ, नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटरिक न्यूज। 13 नवंबर को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों में से सबसे चर्चित जो सीट है वो मीरापुर विधानसभा सीट है, क्योंकि भाजपा और आरएलडी का गठबंधन और मीरापुर विधानसभा सीट जो है वो आरएलडी के खाते में गई है। हालांकि 2 प्रत्याशियों की तो घोषणा हो गई है। आदिवासी पार्टी से जाहिद हसन जो लोकल के रहने वाले हैं और लोकल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के कद्दावर मुस्लिम नेता कादिर राणा की बहू भी यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनाई गई है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं कि 2 प्रत्याशियों का तो ऐलान हो गया है, हालांकि भी आरएलडी के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। अब इनसे बातचीत करते हैं यहाँ के जो जमीनी समस्या है उस पर क्या क्या यहाँ के विधायक सांसदों ने काम किया, और जो विकास की जो बात की जाती है कि भाजपा के आने के बाद विकास की गंगा बह रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है जी। विशाल भाई, मुझे आप एक बात बताएं, आप युवा हैं और भाजपा पे हमेशा विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा के राज में बेरोजगारी दर बढ़ गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, इसमें जब जनसंख्या बढ़ रही है तो थोड़ा बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और ये मैं नहीं मानता कि बेरोजगारी इस हद तक बढ़ रही है कि लोग बाग भूखे मर रहे हैं। मेहनत करने वाला अपना कमा रहा है, डेली मर रहा है, मैं खा भी रहा है। और महंगाई कोई भी सरकार आ जाए वो बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं। लेकिन जब मोदी जी चुनाव से पहले सत्ता में आने के जुझारू थे, जब चुनावी वादे चल रहे तो खूब कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो महंगाई कम कर दूंगा। ये तो आंकड़ा पहले ही लगा लेते हैं नेता लोग कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। पहले मजदूरी 200 रुपये मिलती थी, आज मजदूरी 450-500 रुपये है। इसी हिसाब से महंगाई बढ़ी हुई है, तो वो तो मेंटेन कर रखा है लोगों का। वे तो सरकार या बंदों का बीच में मतलब मेंटेन होया पड़ा है। अगर आप कोई भी सामान लेने जाओगे 80 रुपये का मिल रहा है इस टाइम पे, पहले वो 40 का मिलता था। तो पहले मजदूरी भी 200 रुपये मिलती थी, आज 500 रुपये 450 रुपये चल रही है। मिस्त्री की 700 रुपये चल रही है। तो मैं तो नहीं मानता कि भी महंगाई इस स्तर पे पहुंच गई है कि भाई ज़्यादा महंगाई हो गई है। बेरोजगारी की बात की जाती है, आप आंकड़ा उठा के देखिए पूरी यूपी का, कोई भी पेपर लीक हो रहे हैं, लीक होने के बाद किसी का री एग्जाम हो रहा है, किसी का तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं इस बेल्ट की बात करूं, पूरी बेल्ट जो है किसान बेल्ट है। किसान के बच्चे आर्मी के ऊपर निर्भर है या पुलिस की भर्तियों के ऊपर निर्भर है। अब आर्मी की जो भर्ती है वो 4 साल की होगी, बच्चों का मनोबल तो खूब डाउन हो रहा है यहाँ पे क्षेत्र में। मैं तो सरकार से यही विनती करूँगा कि सरकार इस पर थोड़ा विचार विमर्श करे। हम तो अब फाइट में नहीं है, एज में निकल चुके हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए कि युवा जो इस तरीके से बेशक फाइट में नहीं है, लेकिन जब से 4 साल की भर्ती जो आई है, अग्निवीर जो योजना आई है, आप भी देख रहे होंगे छात्रों का मनोबल तो काफी डाउन हुआ है ना इसके बाद। बिल्कुल मनोबल डाउन हुआ है 4 साल की जो अग्निवीर आई है, पर बाकी हमें नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो हम कुछ इस बारे में नहीं कह सकते। अब मुझे क्षेत्र की समस्या के बारे में बताइए। मीरापुर विधानसभा सीट जो है, आपके चंदन चौहान विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं। विकास की जब मैं बात करता हूँ पूरे क्षेत्र में, आपके मैदान तो दिखाई देता नहीं है। विकास के मामले में ये पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? हमारे यहाँ मॉडर्न इंटर कॉलेज है, जहाँ पर हमारा क्रीडा क्षेत्र है। तो इंटर कॉलेज की जमीन पे है, कॉलेज के लिए है, जो भी है मतलब हमारे क्षेत्र का ही है, वो वहाँ पे ही जाते हैं। वैसे 2 बार आ चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। जो वादा किया था नगर पालिका में लाए, अभी तक नहीं आ पाया कि दरअसल में ये 2 जिलों में बटा हुआ हमारा क्षेत्र है। आधा मुजफ्फरनगर में चला जाता है और आधा हमारा मेरठ में आ जाता है। इसमें एक समस्या और है कि ये हम रहते मेरठ में हैं और हमारे जो कागज़ हैं या हमारे जो सरकारी दफ्तर हैं, जो भी हमारा इधर उधर से जो हमारे कार्रवाई होती है सरकारी, वो हमारी मुजफ्फरनगर क्षेत्र में चली जाती है। तो उस पर हम जोर देंगे कि हम अपने जो अपने मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, उनसे कहेंगे, निवेदन करेंगे, जो भी आगे पार्टी में सत्ता में आएगा हम उससे निवेदन करेंगे कि इस समस्या का हल करें कि वो एक कौन सी बढ़िया है।
हमारी साइड से तो देखो जी, हम किसी को नहीं बुरी मान कह सकते, बढ़िया तो कह सको। हाँ बढ़िया है, सारी पार्टी बढ़िया है, जो काम करेगा जो विकास करेगा वो बढ़िया है पार्टी। भाजपा ने कैसा विकास किया? भाजपा का विकास देख भी रहे हैं आप? भाजपा का विकास देख रहे हैं कि हमारा पहले कभी 10-15 साल से सड़क नहीं बनी थी, सड़क बनी है, पर उस स्तर पर सड़क नहीं बनी है कि रामराज को एक बड़ी चौड़ी सड़क चाहिए थी, मेन रोड जो होती है वो नहीं बन पाई है। तो उसके लिए हम दरख्वास्त करेंगे सरकार से, जो भी हमारे विधायक बनते हैं, जो अभी भावी आने वाले उम्मीदवार विधायक रहेंगे, कि वो सड़क का निर्माण करवाएं। आपका बताइए, नगीना के संत है चंद्रशेखर आजाद, जानते हैं? नाम सुना है कहीं? जी नाम सुना है। कैसे नेता लगते हैं? सही नेता है, अच्छे नेता हैं। उनका भी प्रत्याशी लड़ रहा है इस सीट पर, प्रभाव पड़ेगा इस सीट पर? नहीं है उनका प्रभाव कुछ? पड़ेगा प्रभाव, अगर वो काम करेंगे अपने क्षेत्र में तो उनका प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अब लोग तो बड़े दीवाने हैं उनके। मैं कल आपके इधर चुड़ियाला में घूम रहा था, कल कुतुबपुर में घूम रहा था, परसों खासमपुर कोला में था। बड़े दीवाने लोग, तो उनका पूरा प्रभाव है। सीट निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते आपके अनुसार? वो देखो ये तो समय ही बताएगा कि निकाल पाएंगे आप नहीं। जिताना चाहते नहीं जिताना चाहते हैं? नहीं, हम तो सब पार्टियों को जिताना चाहते हैं, जो विधायक अच्छा वोट तो होगा। देखिए, वोट तो आप एक को ही देंगे। हाँ। सब पार्टी वाला गेम मत खेलो। नहीं, आप मुझे बताओ जिताना किसे चाहते हैं? सिर्फ नहीं, हम तो जिताना चाहेंगे जो विकास के साथ है, जो विकास करेगा और युवाओं के प्रति सोचेगा। विकास की बात करता हूँ मैं। कांग्रेस का समय देख लिया होगा, समाजवादी पार्टी का भी समय देख लिया, भाजपा का देख भी रहे हैं। सबसे बेहतर विकास किसने किया? भाई जी हमने तो अभी सिद्ध हुए, हम तो 2013 से बाद में, 2000 पहले से तो थे नहीं, पर हमें तो विकास थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दिया कि भाई ये नहीं कह सकते भाई एकदम डेवलपमेंट हो गया, पर यहाँ 10 सालों में काफ़ी सुधार हुआ है। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश। राजेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप रामराज के निवासी हैं, आपकी तो उम्रदा व्यक्ति हैं, विकास के मामले में पिछड़ा वक्त क्यों दिखाई देता है? मुझे इतना ये बताइए, विकास क्यों नहीं दिखता क्षेत्र में? तो हमारे नेता नहीं कर पाते, जो हमारे विधायक हमारे क्षेत्र का जो नेता है वो नहीं कर पाते यहाँ की विकास। अब सांसद बना दिया आपने चंदन चौहान को, पहले वही विधायक थे। ये तो भी नहीं आए जी आए नहीं ना। एक अब फिर उपचुनाव हो रहे हैं, अब बातचीत चल रही है कि उनकी वाइफ चुनाव लड़ने वाली है अब। तो देखो यहाँ भी तो है। विकास का मुद्दा एक ये भी है कि चलो विधायक की साइड से तो हमारा काम हो गया, ग्रामीण क्षेत्र पे जो ग्राम प्रधान होता है वो नहीं काम कर पाता, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर है। प्रधानी में ना यहाँ पे हो, जो प्रधानी में वही नहीं काम देखिए, प्रधानी की जब चुनाव होते हैं, अगर विधायक आपके क्षेत्र का है, लोकल का है, समस्या पता होगी क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। अब वो करवाए ना करवाए उसके अपने हद की बात है, मानते नहीं मानते इस बात को। अच्छा एक बात बताइए, पार्टी कौन सी बढ़िया है? हमारे बीजेपी है जी, बीजेपी है। पक्की बिल्कुल। कैसे बीजेपी बढ़िया है बताएं मुझे? सारी बीजेपी चलेगी। नहीं बीजेपी चलेगी तो सही। अभी देखा नहीं लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ बीजेपी का? जो भी हुआ ठीक हुआ। अब हरियाणा करनाल में देख लो, नवाब सिंह सैनी बन गया, वहाँ भी सीएम बने दोबारा। हरियाणा में? हरियाणा में, वहाँ करनाल से नवाब सिंह सैनी बना फिर वहाँ सीएम। तो यहाँ क्यों हार गई है यूपी में? 80 में से 33 लोकसभा सीटें हार पाए। पता लगता है ना जिन लोगों को, ना इन लोगों को पता लगता है ना, जो जिन्होंने हराए ना। अब जब कानून बनाने गए ना, जब पता लगेगा। जब विपक्ष तो ये कह रहा है बीजेपी जो है बेईमानी से जीती है पूरी। बेईमानता कुछ नहीं करा ना, ईमानदारी लड़ती बीजेपी। ईमानदार बेईमानी पार्टी कौन सी है? बेईमान कोई सी नहीं, हम तो किसी को नहीं कहने बेईमान। बाकी हम बेईमान किसी को नहीं कहने। बाकी हमारी बीजेपी जो है बेईमान नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कांग्रेस में क्या समस्या हो गई? कांग्रेस को मानता नहीं कोई यहाँ। अच्छा है बीजेपी के खड़े जीते, पूरा क्षेत्र बीजेपी का। अखिलेश यादव में क्या समस्या है? ना आजाद को खाना जीतने का हो, ध्यान नहीं जीतने वो जीतने का हमारे क्षेत्र से। कारण क्या है? मुझे कारण वो बताइए। जीतते नहीं भाई, जीतते तो मैं समझ गया। वोट नहीं मिलने को क्या, वो नहीं जीतने का, वो जीतेगा नहीं बिल्कुल। यहाँ बीजेपी जीतेगी, जो जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ, पर बीजेपी चुनाव लड़ नहीं रही यहाँ। जो नहीं फिर देखेंगे किसी और को जो अच्छा काम करे उसे देखेंगे। आरएलडी के खाते में सीट गई है ये गठबंधन से लड़ेगा, उसको उसे दूसरे जाऊँ फिर। बना दिया हमने तो ऐसे। बीजेपी पसंद है आपको? हाँ आपका क्या नाम है? पवन। पवन भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं तो यही करूँ जी, खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी का। हाँ, आय दोगुनी हो गई? आय तो दोगुनी होगी। हाँ, और आय दोगुनी होगी। 24,000 से 48,000 हो रही पूरी। मोदी जी ने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी तो होगी, जितनी सुविधा इन्होंने दी किसी ने दी नहीं आज तक। अच्छा, आवारा पशु को कितनी बार भगाने जाते हैं? आवारा पशु तो भैया कटने भी तो जामे थे, अब कटने भी तो नहीं जा रहे, कटने भी तो नहीं जा रहे। समस्या तो ये तो खुल के आ गई, जब कटने जा। खुद की समस्या है तो किसान लोग सरकार से शिकायत क्यों करते हैं फिर मुझे बताइए। नहीं, हमने तो मैं ये शिकायत 2022 से सुन रहा हूँ। एक मिनट, मैं 2022 से इसी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, चाहे आपके मुजफ्फरनगर का हो, चाहे शामली का हो, सहारनपुर का हो, सब लोग ये शिकायत सरकार से करेंगे। लेकिन जब किसान है, आपने गायें पाली, आपने दूध लिया, जब क्यों मतलब कि आपने छोड़ दिया, तो फिर शिकायत सरकार से क्यों है फिर ये? देखो जी, शिकायत तो वो करेगा जिसके मन में खोट होगा, नहीं तो हमारे यहाँ जी कोई भी शिकायत नहीं है पशु की, ना किसी तरह की। और सबसे बढ़िया बात तो ये है, गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल भी, नाम को भी गुंडागर्दी नहीं रही। कुछ समय पहले ऐसा भी था, यहाँ हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, जब एक कांड चला था यहाँ से, तो दुकान बढ़ा बढ़ा के लोग और अपने घर निकल गए थे। क्या हुआ था?
कांड हुआ था, कवाल कांड हुआ था यहाँ पे। दंगे जो हुए थे वो। हाँ दंगे हुए थे। अब कोई दंगा नहीं है, 14-15 साल हो गए, 10 साल हो लिए जब से बीजेपी बनी, कोई मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं हुई। अभी बहराइच में देखा ना क्या हाल हुआ। बहराज में पता नहीं, ऐसा विपक्षी भी तो करे हैं कुछ, ऐसा थोड़ा सा सरकारी करे हैं, विपक्षी भी तो करते हैं। अब देखिए जब आप विपक्ष की बात करते हैं तो जब दंगे हुए तो विपक्ष में बीजेपी थी। अब लोग मैं मेरा यूपी की बात कर रहा हूँ भाई, यूपी की बात कर रहा हूँ। 2013 में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, बीजेपी विपक्ष में थी। जो महापंचायत हुई थी, लोग आरोप लगाते कि बीजेपी ने ही दंगा भड़काया तो दंगा हुआ। जब आप विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष में तो बीजेपी भी थी कभी, तो फिर दंगा बीजेपी ने करवाया। नहीं फिलहाल तो ऐसा ही दिखाई दे रहा ना। नहीं हमारे यहाँ तो माहौल बिल्कुल बीजेपी का है, कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं है। रास्ते भी ठीक ठाक है और विकास भी ठीक ही हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा पर ठीक हो रहा। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं रही। गुंडागर्दी ज्यादा सुकून है आपको? हाँ सबसे ज्यादा। हाँ बाकी किसानों का मूल्य, किसानों से गन्ने का मूल्य जो था मूल्य सही मिल रहा, मूल्य में क्या दिक्कत हो रही है? कल तो बड़ा परेशान हो रहे थे। मैं पीछे बैठा था गाँव में, कह रहे किसानों पे यार इतना कहा था, इतना नहीं दे रहे। ऐसा जी कोई मूल्य नहीं, मूल्य सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घोटाले नहीं है, सब ठीक चल रहा हमारे हिसाब से तो। अब देखिए समाजवादी पार्टी में मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेता है कादिर राणा, उनकी बहू चुनाव लड़ने जा रही है। आज़ाद पार्टी से एक जाहिद हसन है, लोकल के ही प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी से अभी कोई घोषणा हुई नहीं है। तो आपके अनुसार बीएसपी और एएसपी भी आमने सामने है, कौन सी सीट निकल रही है, क्यों निकल रही है, मुझे बताइए। देखो जी हमारे यहाँ से तो बीजेपी का अगर फूस का पुला भी आएगा तो वो बन के जाएगा। पीछे कोई भी कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट कोई भी हो, बीजेपी का अगर फूस का पुला भी आएगा वही बन के जाएगा। पिछले चुनाव में देखा नहीं, चंदन चौहान बने थे विधायक, जब समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन था। तो कहाँ बात कर रहे हैं आप? देख लियो तो आने वाले समय बता देगा हैं? हाँ बाद में, पहले जब विधायक बने थे तब आरएलडी से गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, तब बने थे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र भाई, मुझे आप एक बताइए, आप क्या काम करते हैं? मैं खेती बाड़ी का करता हूँ। खेती बाड़ी का काम। सच्ची बताना, आय दोगुनी हुई नहीं हुई? नहीं, डबल होगी, डबल होने में क्या कमी रहेगी बताओ, कौन सी कमी रहेगी? डबल होने में कौन सी कमी रहेगी? गन्ने के मूल्य से भी संतुष्ट हैं आप? नहीं, गन्ने का मूल्य बढ़िया मिल रहा है इस टाइम, 375 रुपये मिल रहा, कौन सा कम के पेमेंट के क्या हाल चाल है? बढ़िया। 8 दिन में पेमेंट, 8 दिन में। आज तक तो ऐसी सरकार कोई आई नहीं जिनने का 8 दिन में पेमेंट दिया। 10-10 साल, 5-5 साल का रोक रहा है मवाने मिल का। मवाने की बात करो, टिकोले की बात कर रहे हो आप? टिकोले की बात कर रहा हूँ। टिकोला तो पेमेंट के मामले में पहले से ही नंबर 1 है। दिन में पेमेंट ले लो भाई साहब। तो टिकोला मिल तो हमारा क्षेत्र है, हाँ। बढ़िया पेमेंट 8 दिन में मिल रहा है। अब मुझे आप एक बात बताओ, विधायक थे चंदन चौहान, सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद एक आधी बार मुलाकात हुई नहीं हुई अभी तक? नहीं, ऐसे तो कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद समय मुलाकात करने का नहीं, तो मुलाकात होगी क्या? खुद का भी तो समय होना चाहिए। नेताजी जीतने के बाद क्षेत्र में आए भी नहीं आए? नहीं आए थे, एक बार आए थे। आए थे। बढ़िया है नेताजी। नहीं, नेताजी अपनी जगह देखो सभी ठीक है, कोई गलत नहीं है। ठीक, जो काम कर रहा है वो अपने लिए ठीक कर रहा है। गांधी कैसे है? नहीं, हमारी कोई जानकारी नहीं है। ठीक, अपनी जगह सब बढ़िया है। आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ, हिंदी ले लो। आ जाओ। अब एक मिनट, क्या नाम है आपका? पूर्ण सिंह। अब ये सब कह रहे हैं भाजपा बड़ी बढ़िया है यहाँ से, तो बढ़िया है, बढ़िया है। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो बढ़िया, वो तो आलू तो सुनना बना होगा। ठीक, गन्ना ना वो गुड़ बो चिंदी बनेगी, वो सब पता नहीं। फिर तुम गाली दो अकबर क्या है हैं? वो सुसरा। एक बात बताओ, दादा मुसलमान, माँ ईसाई और पंडित, तो इसे क्या कहोगे? ये बात आपको किसने बताई उनके दादा मुसलमान थे? हैं? ये बात किसने बताई आपको? कौन था? और ये बात किसने बताई? वो तो कहाँ पढ़ा आपने? मुझे तो बता दो, मैं भी पढ़ लूंगा ना वो तो किताब। वो गांधी कौन था? फिरोज गांधी कौन था? फिरोज गांधी मुसलमान, फिरोज गांधी पारसी थे। और माँ ईसाई। ठीक, बताए पंडित। तो एक बात तो बताओ मुझे, प्रेम विवाह तो यहाँ भी हो जाए, मैं तो यहीं की कहानी बता दूंगा मैं तुम्हें। क्या कहोगे? इसे क्या कहोगे? प्रेम विवाह आपके यहाँ नहीं होते कहीं? इसे क्या कहोगे? अरे यार, दूसरे मुल्क की बहू बढ़ा के ईसाई वो दे रहे थे हम अपना राज। भाई भाजपा सबसे टॉप लग रही है, बाकी कोई टक्कर में नहीं। नहीं कोई नहीं। एक मिनट, जब ये जो है अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस है, नहीं चाहते तो नहीं है, मुझे सवाल का जवाब तो दो। ये तो कहते हैं बेरोजगारी बहुत हो गई है देश में। बेरोजगार वो है जो पत्थरबाज है, वो बेरोजगार है। बाकी कोई बेरोजगार, मैं मजदूर आदमी, सुनो, घर से लिख दूँ, ठीक, घर से लिख दूँ, 300 से 400 रुपये लेकर पड़ूंगा शाम को, बुढ़ा आदमी। तो मैं कह दूं कि भैया जिसे रोजगार नहीं मिल रहा आपके पास है, जब आप काम दिलवा देंगे। काम चलो, जड्डों में बहुत छोल चलेगी, बट्टो ट्रोली में छोल कर लो, गन्ना बेचो। यहाँ इतना काम बचे, 50 आदमी छीलने के लिए भेज दो। 60 की ठेली लगाओ। एक बात बताओ, सुनो सुनो,
हम पैदा कर रहे हैं बच्चों को, जो हम योगी मोदी से वो भरवा रहेगा, फार्म पर नौकरी देगा हमें, हमारा कोई किस्सा वो तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट। समस्या ये है कि एक मिनट, हाँ, जो आम आदमी है वो हर समस्या जो है सरकार के ठीकरे पे फोड़ देता है। भाई एक बात सुनो, हम मजदूरी करेंगे तो पेट भरेंगे, बात खत्म। हमें कोई सरकार बीजेपी है कब तक रहने वाली है मुझे बता दो। भाई ये तो जब तक हम जिंदे, जब तक रहो जाए तो अच्छा है। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? विजेंद्र चौहान। आप क्या काम करते हैं चौहान साहब? खेती भी है, मेडिकल स्टोर है अपना। जी जी जी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, आपका जो क्षेत्र है ये विकास के मामले में, चाहे विधायक की बात करूँ, सांसद की बात करूँ, ये पिछड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? नहीं, बहुत अच्छा क्षेत्र है, कोई पिछड़ा हुआ नहीं यहाँ पे। बहुत कितने डिग्री कॉलेज बने हुए हैं आपके? यहाँ पे डिग्री कॉलेज अपने नज़दीक चले जाओ, एक मवाने में है नज़दीक, 2-3 बने। विधानसभा की बात बताओ, मीरापुर विधानसभा की बात करो, चुनाव यही है। एक 2 मेडिकल स्टोर, वो सरकारी कॉलेज है 2। कौन से? एक कल्याण देव स्वामी जी है सरकारी, वो प्राइवेट कॉलेज है। सरकारी बताओ, बिल्कुल सरकारी, जैसे आपका ASPG वाला मवाना वाला है। नहीं तो यहाँ आसपास कोई वो नहीं है, क्योंकि जानसठ है या मवाना है। फिर आपके यहाँ बस स्टैंड है? हाँ, बस स्टैंड है। कहाँ है बस स्टैंड? यहाँ पे है। ये वो लिखित में रोड बस स्टैंड नहीं है, रोड बस स्टैंड जहाँ से रोड बन के चलती है, खड़ी होती है आपके। ये तो बस मैं बताता हूँ, ये प्रथा चली आ रही है कि हाँ भाई थाने पे बस रुकेगी, यहाँ मोड़ पे बस रुकेगी, ये प्रथा चली आ रही है। मवाने है, ऐसे बस स्टैंड भी नहीं। नहीं वैसे नहीं। अब ये मॉडर्न कॉलेज का मैदान छोड़ के, वो कॉलेज का मैदान है, उससे अलग क्या बच्चों के लिए खेल की सुविधा है कोई? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। कोई तो विकास कैसे है फिर? नहीं, विकास मान लो सड़कों का होता है, सड़कें बहुत अच्छी अच्छी। अजी क्यों नहीं है सड़कें? अच्छा, सड़कों की चलो मैं बता देता हूँ, एक मिनट मैं 1 मिनट भैया, मैं बता रहा हूँ सड़कों का विकास। मैं खुद मीरापुर का रहने वाला हूँ, ठीक है, मीरापुर का रहने वाला हूँ। मीरापुर में 5-10 मिनट बारिश पड़वा दो, घुटने घुटने पानी भर जाता है। विकास कहाँ है? हमारे यहाँ 2 घंटे पढ़वाओ। तुम्हारे यहाँ तो ऊंचा नीचे वाला हिसाब किताब है। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अब एक बात बताओ, अब तुम्हारे यहाँ विकास नहीं हो रहा, मैं तो पूरे क्षेत्र की बात करूंगा ना। हम तो उस क्षेत्र की बात करें जिसमें हम रह रहे हैं। मैं उस विधानसभा की बात करूंगा जहाँ चुनाव है। हमें दूसरे उसके नहीं है, हमें दूसरे के क्षेत्र के लेना ही नहीं कुछ, क्योंकि हम तो जहाँ रह रहे हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह है। सबसे बड़े किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। यातायात की ले लो या सुरक्षा की ले लो, और किसान खुशहाल है यहाँ का, मजदूर भी खुशहाल है यहाँ का। तो आपके अनुसार RLD सीट जीत रही है वाली? बिल्कुल जीतेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल सिंह। मुझे आप एक बात बताओ, भी कह रहे थे आप नौकरी नहीं है नौकरी? की बात कर रहा मैं जो करा, जैसे सड़कों का है या कॉलेजों का है, ऐसा विकास नहीं है। जैसा अस्पताल है ऐसे नहीं है, पर सुरक्षा है। विकास की परिभाषा क्या है फिर? विकास की परिभाषा यही तो है भाई, जो हमें हर चीज़ की सुविधा हो। सुविधा यह है, बस गुंडागर्दी नहीं है। तो गुंडागर्दी से सुकून है? सुकून है। अब गुंडागर्दी होती किस वजह से थी पहले? वो तो नेताओं की वजह से हुआ है, नेताओं की वजह से हुआ है गुंडागर्दी भाई। जब नेता कौन है गुंडागर्दी वाले, नाम तो बताओ जरा। अखिलेश यादव। हाँ, जैसा अखिलेश यादव पे एक आरोप लगता है कि उनके राज में गुंडागर्दी बहुत हुआ करती थी, सच्चाई है? सच्चाई है। उन्हें नहीं चाहते दोबारा? नहीं चाहते हम सच्चाई किया है। हम बुढ़ाना एरिया के रहने वाले, हम यहाँ रामराज आगे। हम अगर दिन छिप गया ना तो घर से आदमी देखने जाते खेत में, और अब जा रात तो फिर वहाँ लोग। गुंडागर्दी खत्म हो गई? खत्म बिल्कुल। अच्छा, नौकरी नाकरी के क्या हाल चाल है? नौकरी नाकरी तो सबकी, देखो जो कामयाब है वो नौकरी पे जागा, जो नहीं है तो थोड़ा गुंडागर्दी जागा यार। इस क्या लग रहा है अब जो चुनाव हो रहे हैं तो ये सीट, यहाँ सब सीट भाजपा की है, यहाँ तो सब वोट भाजपा के हैं। विकास हो या ना हो, सुरक्षा की वजह से ही बस भाजपा की सुरक्षा एक मुद्दा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।